जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिविया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी का जो है एमसीक्यू सीरीज़ को जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आपके एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू रहने वाली है। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है पेपर 1 से संबंधित। सहायक आचार्य पेपर 1 एमसीक्यू सीरीज करके प्लेलिस्ट है, तो उसको आप चेकआउट करेंगे तो उसमें सभी वीडियोस जो है पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़नी होगी तो वो उसमें जो है डाली गई है सारी वीडियोस। तो अपलोड जो है रिसेंटली उस सबको वॉच कीजिए। और इस वीडियो में हम लोग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो चैप्टर का नाम है उत्साह अट नहीं रही, इसके सारे एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर पूरे वीडियो को अगर अंत तक वॉच करते हैं तो सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली टैकल कर लेंगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कवि के जीवनी के बारे में समझेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो है बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए कवि का इंट्रोडक्शन को समझते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिपाल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक मोहीबादल में हुई है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया है। स्वाध्याय का मतलब होता है उन्होंने खुद से ही जो है संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी की जो है ज्ञान को अर्जित किया है। वे संगीत और दर्शन शास्त्री के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने इन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी इन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में इनका देहांत हो जाता है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनामिका, परिमल, गतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं। वहीं अगर बात करें उपन्यास की तो कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी इनकी काफ़ी ख्याति अस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनकी संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। इसके अलावा अगर बात करें, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदास चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इनके विद्रोह स्वभाव में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत के नए प्रयासों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। तो ध्यान रखिएगा, ये छायावादी कवि कहे जाते हैं और सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने ही किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनका कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषण वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो इससे जो है अब हम लोग, ये इनकी जीवनी के बारे में था दोस्तों। तो चलिए अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1899 को हुआ था। 1899 में इनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे आप देख पाएंगे कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल के महिपाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये गढ़कोला, उन्नाव उत्तर प्रदेश के मूलतः ये निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा मोहीपासदल में किस कक्षा तक हुई? तो इनकी जो शिक्षा हुई थी 9वीं कक्षा तक ही ये कर पाए थे। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? इन्होंने खुद से जो है किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था? तो संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाओं का जो है इन्होंने ज्ञान खुद से किया था। तो उपरोक्त डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया? तो इसके अलावा इन्होंने संगीत और दर्शन शास्त्र का भी जो है विषयों का भी अध्ययन किया। डी करेक्ट हो जाएगा। निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो निराला जो थे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुआ। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये कुल 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की मुख्य काव्य रचनाएं कौन सी है? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, या उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की?
तो इन्होंने सरोज स्मृति शोक की जो है रचना की थी उस टाइम। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? तो निराला जी जो है विद्रोही स्वभाव के कवि माने जाते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निराला जी की जो रचनाएं हैं वो छायावादी है, यानी ये छायावादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला जी ने शुरू किया? तो मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही जो है शुरू किया था। छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला जी ने शुरू किया? तो ये मुक्त छंद था। निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्साह किस प्रकार की गीत है? तो उत्साह जो है आपका किस प्रकार की गीत है? तो ये आह्वान गीत है। कैसी गीत है? आह्वान गीत है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्साह गीत में किससे संबोधित किया गया है? उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है? तो बादलों को जो है संबोधित किया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। कवि बादल से क्या अपील करते हैं? कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बादल की तुलना किससे की गई है? तो बादल की तुलना बच्चों के काले घुंघराले बालों से की गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है? कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है? तो नवजीवन के बादल से जो है बरसने का आग्रह करता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल जो है बेचैन प्रतीत होते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समस्त धरती किससे परेशान है? तो समस्त धरती जो है भीषण गर्मी से परेशान है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। धरती को कैसा बताया गया है? तो धरती को जो है कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त बताया गया है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बादल बरसकर किसे तृप्त करेंगे? तो बादल बरसकर धरती को तृप्त करेंगे। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाते हैं? तो किस महीने की मादकता को दर्शाते हैं? तो ये फागुन महीने की मादकता को दर्शाते हैं। फागुन महीने में किस ऋतु का आवागमन होता है? बताइए, फागुन महीने में किस ऋतु का आवागमन होता है? तो ये आपका वसंत ऋतु का आवागमन होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं? तो किस ऋतु में ऐसा होता है? तो ये बसंत ऋतु में होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही? शीर्षक के अनुसार कवि को जो है फागुन की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? तो उत्साह शीर्षक कविता जो है निराला की है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अट नहीं रही शीर्षक कविता किसकी है? तो ये निराला जी की है। उत्साह पूछेगा तो पर भी निराला ही होगा, और अट नहीं रही है पूछेगा तो ये भी इसकी कृति किनकी है? तो ये भी निराला जी की ही है। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 31। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस भाषा का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया? तो इन्होंने जो किया था संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं का जो है स्व अध्ययन इन्होंने किया था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि बादलों से क्या संदेश देता है? तो कवि बादलों से जो है क्या संदेश देते हैं? नया जीवन का संदेश देते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निराला किस बात से जुड़े हुए कवि थे? तो निराला जी जो थे वो छायावाद से जुड़े हुए कवि थे। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? तो अट नहीं रही कविता में जो है वो प्रसाद गुण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रसाद गुण है। बादल को गरजने के लिए बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिससे कि वातावरण में क्या आ जाए? जोश और क्रांति फैल सके। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बादलों का स्वरूप किसके समान है? तो बादलों का जो स्वरूप है वो दोस्तों किसके समान है? तो वो आपके जो है सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? तो निराला जी जो है सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं बादल से रिलेटेड, यानी निराला जी के पसंदीदा विषय बादल है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो ये है आपका दुखों से पीड़ित धरती। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कविता अट नहीं रही में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो ये वसंत ऋतु के जो है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है इस कविता में। डी करेक्ट हो जाएगा। धराधर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो धराधर जो है बादल के लिए प्रयुक्त किया गया है। डी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभा का पर्याय है? यानी पर्यायवाची शब्द बताना है आभा शब्द का। तो आभा का पर्याय जो होगा आपका चमक हो जाएगा। आभा को चमक भी कहा जाता है। कविता में जल बरसना किसका प्रतीक है? तो कविता में जल जो बरसना है वो शांति और सुख की स्थापना का प्रतीक माना गया है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निदाघ का क्या अर्थ है? निदाघ का क्या अर्थ है? तो निदाघ का अर्थ है आपका गर्मी।
गर्मी निधाग मीन्स गर्मी होता है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है, तो शोभा और सौंदर्य वन में भरा हुआ है, बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वज्र का क्या अर्थ होता है, तो वज्र का अर्थ होता है कठोर या विषण, कठोर या विषण जो है इसका अर्थ होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों से लदी डाल पर कौन से रंगों की छटा है, तो ये आपके हरी और लाल रंगों की छटा है, सी करेक्ट हो जाएगा। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है, तो फागुन मास में जो है मादक हवाएं चल रही है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कवि के प्रिय किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रही है, तो ये प्रकृति को जो है सुगंधित कर रही है। तो ये थे दोस्तों सारे एमसीक्यूज हमने इस चैप्टर का कर लिया। तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।